हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 15 अक्टूबर को एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में मैं आपको आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए जीके, मैथ्स और रीजनिंग के सारे ओरिजिनल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो अगर आपने भी आज के पहले शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा तो वीडियो देख करके अपना आंसर की मिला लेना, और जिन कैंडिडेट का आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है आप सभी लोग भी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आ कहां से रहे हैं और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जितने भी नए कैंडिडेट अभी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको जीके के सारे क्वेश्चंस करवा देता हूं। जीके में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी हाल ही में सूडान में एक वार चल रहा था और इस वॉर में जो भी वहां भारतीय फंसे हुए थे उन सभी को बचाकर वापस लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑपरेशन शुरू किया गया है। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? दोस्तों, इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, थोड़ा सा ओल्ड करेंट अफेयर्स है, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़ा भी नहीं होगा। तो यहां पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपका ऑपरेशन से रिलेटेड। फिर आया था दोस्तों कि गांधी जी के द्वारा कौन सा मैगजीन प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, गांधी जी के द्वारा मैगजीन प्रकाशित किया जाता था जिसका नाम पूछा गया है। तो इस मैगजीन का नाम है दोस्तों यंग इंडियन। इसके अलावा अगर महात्मा गांधी के द्वारा पब्लिश किया गया न्यूज़पेपर पूछा जाए तो न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा? न्यूज़पेपर का नाम है दोस्तों उनके द्वारा जो निकाला गया है वो है इंडियन ओपिनियन। यह जो न्यूज़पेपर है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही पब्लिश किया था। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था जीके में दोस्तों, वो था बायोस का फुल फॉर्म। आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन यह है। तो दोस्तों, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और यह क्वेश्चन जनवरी 2023 वाले एग्जाम में भी पूछा गया था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि जो केसर होता है ना, केसर हमें पेड़ के किस पार्ट से प्राप्त होता है? तो दोस्तों, जो पेड़ होते हैं केसर का उसके स्टिग्मा से हम प्राप्त करते हैं केसर को। यहाँ पर राइट आंसर था स्टिग्मा। और भारत में केसर का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो भारत में दोस्तों केसर का उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि यह जो केसर है इसी प्रकार के ठंडे जगहों पर भी उत्पादित किया जा सकता है। फिर इसके बाद कुछ कैंडिडेट का कहना है कि इरोजन से रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया था। अब अगर यहां पर इरोजन के बारे में पूछा गया होगा तो आपके एक ऑप्शंस में दिया गया था फ्लो ऑफ वाटर, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। देखिए, जब आपने देखा होगा, मान लो ये नदी है, ठीक है ना, नदी का पानी आता है, बहाव से क्या होता है ना कि आसपास की मिट्टियां कटती जाती है, तो इसी को हम कहते हैं सॉइल इरोजन। इसी के बारे में शायद आपके एग्जाम में पूछा गया है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए और क्या आया था। तो नेक्स्ट आया था दोस्तों आपका क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। क्वेश्चन क्या था? क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? दोस्तों, यह क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम से जस्ट 1-2 दिन पहले करवाया था जब आपको ऑस्कर अवार्ड के बारे में बता रहा था। तो दोस्तों, ये जो अवार्ड है ना वो दिया गया है RRR मूवी को। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, वो भी देख लो। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों, ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है नाटू नाटू को, जो कि RR मूवी का ही एक सॉन्ग है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट पूछा गया था दोस्तों कि भारत का पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? क्या पूछा गया था? भारत का पहला विमान वाहक पोत, तो इसका नाम है दोस्तों INS विक्रांत। INS विक्रांत भारत का पहला विमान वाहक पोत है, और इसे कब कमेंस किया गया था? तो इसे इंडियन नेवी में कमेंस किया गया था 1961 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन आया है जो पहले भी आ चुका है कई बार। लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है ना, इसे कौन बुलाता है? तो दोस्तों, इन दोनों के जो संयुक्त बैठक है इसे बुलाने का कार्यभार होता है हमारे देश के राष्ट्रपति का। और अगर इसके अध्यक्षता की बात की जाए, यानी कि इसमें प्रेसिडेंसी किसकी होती है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंसी होती है दोस्तों लोकसभा की स्पीकर का। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा की जो ज्वाइंट सीटिंग है वो किस आर्टिकल के तहत होता है? तो यह होता है दोस्तों आर्टिकल 108 के तहत। सो गाइस, ये थे आपके जीके के ओरिजिनल क्वेश्चंस जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। अब आगे हम देखेंगे मैथ्स में और क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो मैथ्स दोस्तों आपका आज बहुत ही इजी आया है। अगर आपने मेंसुरेशन में केवल फॉर्मूला भी पढ़ रखा होगा तब भी आप यहाँ पर सारे क्वेश्चंस बना सकते थे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था सिंप्लीफिकेशन का। 22 का स्क्वायर प्लस √x बराबर 529 है, तो आपको x का मान बताना है। देखिए 22 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 484, प्लस √x बराबर 529 हो गया। तो यहां से √x बराबर क्या हो जाएगा 529 माइनस 484।
रूट एक्स बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस करोगे तो माइनस करने पर 45, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा 45 का स्क्वायर, और अगर आप 45 का स्क्वायर निकालोगे तो आपका हो जाएगा 2025। एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2025। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया है, यह भी आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन था दोस्तों कि 2.3 का क्यूब माइनस 0.027 डिवाइडेड बाई क्या दिया गया था, डिवाइडेड बाई गया था 0.23 का स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09। तो यहां पर आप सभी को इसे सिंपलीफाई करके इसका वैल्यू बताना था। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो 2.3 के होल क्यूब को ऐसे ही लिख देंगे, माइनस अगर हम 0.027 को भी टू दी पावर क्यूब में करना चाहें तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0.3 और इसका अगर हम क्यूब कर देते हैं तो वैल्यू आ जाता है 0.027। नीचे में 0.23 का स्क्वायर वैसे ही रहने देंगे, प्लस में 0.69 है। तो दोस्तों 0.69 क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 0.23 इंटू 0.03 के बराबर, और प्लस में क्या हो जाएगा 0.09 है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या 0.3 का स्क्वायर। समझ में आ गया। अब देखो ये वाला जो आपका पूरा का पूरा इक्वेशन है वो किसके बराबर है, तो ये बराबर है ए क्यू माइनस बी क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। और दोस्तों इन सभी का अगर आप फॉर्मूला जानना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या, a माइनस बी। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया 2.3 और b हो गया 0.3, दोनों को माइनस करोगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 आएगा। अब एग्जाम में दोस्तों अगर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते तो मल्टीप्लीकेशन माइनस करते करते बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को इसी प्रकार से फॉर्मूले के यूज करके सॉल्व करना होता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था, मेंसुरेशन का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सिलेंडर है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया दे दिया गया है 154 सेंटीमीटर। इसके अलावा एक सर्कल है जिसका 2πr यानी कि सर्कमफेरेंस दे दिया गया है 22। तो आपको बताना है कि यहाँ पर हाइट क्या होगा सिलेंडर का। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है 2πrh, क्या दिया गया है 154 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसी में से हमें हाइट फाइंड करना है। तो हमें पता है दोस्तों कि 2π का वैल्यू क्या होगा 2 गुना 22/7 और इंटू h बराबर 154, और इसके साथ साथ एक r भी है ना। तो हमें पता है कि 2πr का वैल्यू ऑलरेडी 22 दिया गया है ना, तो हम इसको क्या कर देंगे सीधे 22 लिख देंगे और इंटू h कर देंगे बराबर 154 हो जाएगा। तो h का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 154/22। कैलकुलेट करोगे तो यह कितने बार में कैंसिल होगा, यह कैंसिल होगा 7 बार में, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इसका जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी आपका मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है, सर्कम का जो परिधि होता है सर्कल का, वो बराबर है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि एक आयत के परिमाप के बराबर है। तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना था, यहाँ पर फाइंड करना था दोस्तों सर्कल का रेडियस। तो क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 2πr हमने लिख दिया, सर्कल का सर्कमफेरेंस इक्वल टू क्या है 2 इंटू एल प्लस बी है, और साथ में क्वेश्चन में हमें एल का वैल्यू दिया गया था 5, v का वैल्यू 7 और r हमें फाइंड करना था। तो आइए लिखते हैं 2π की जगह हम क्या लिख सकते हैं 44/7 गुना r बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, क्या हो जाएगा 7 और 5 12। तो यहाँ पर 44/7 बराबर हो जाएगा 24। तो r बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 24 गुना 7/44, तो यहाँ पर हो जाएगा 84 और यहाँ पर 22, यहाँ पर 11, यहाँ पर 42। तो दोस्तों यहाँ पर r का वैल्यू हो जाएगा 42/11। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए और क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर से रिलेटेड। जिन लोगों को प्रोबेबिलिटी में डर लगता है ना, आप लोग देख लो एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल कैसा आया है, और इसके पिछले साल वाले भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है प्रोबेबिलिटी का, वो भी आप जाकर देख सकते हो। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक थैला है जिसमें लाल गेंदों की संख्या 4 है, ब्लैक गेंदों की संख्या 5 है और व्हाइट गेंदों की संख्या 6 है। इस प्रकार से टोटल इसमें बॉल की संख्या 15 है। तो आप बताइए कि व्हाइट और कौन कौन सा कलर, व्हाइट और रेड, अगर हम बॉल एक निकालते हैं तो इसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। दोस्तों प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, हमारा फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स तो हमारा 15 हो गया जो हमारा टोटल वैल्यू होता है, और फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, रेड और व्हाइट की बात की जा रही है ना, तो रेड 4 है और व्हाइट 6 है, दोनों को ऐड कर दोगे तो 10 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा 5 से 2 बार में और 5 से 3 बार में, यानी कि दोस्तों यहाँ पर रेड या व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 2/3 हो जाएगी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों कि एक स्कूल में विद्यार्थियों की टोटल संख्या 1554 है
और इसमें दोस्तों बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे दिया गया है जो कि कितना है 4/3। यहां पर कहा गया है कि टोटल 30 लड़की क्लास में ज्वाइन करती है और कुछ लड़के छोड़ देते हैं, तब इसका जो रेशियो है वो हो जाता है 7/6। तो बताइए कि टोटल लड़के जो छोड़े हैं उनकी संख्या क्या होगी। सबसे पहले तो हम टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या इसे निकाल लेंगे। तो देखिए 4 + 3 7, 7 का वैल्यू क्या है 1554 के बराबर ना। तो यहां से 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 1 यूनिट का वैल्यू यहां से हो जाएगा दोस्तों 222, क्योंकि 1554 7 से 222 बार में कटेगा। अब हम देखो बॉयज और गर्ल्स, अगर 1 यूनिट का वैल्यू 222 है तो 4 यूनिट लड़के हैं, यानी कि यहाँ पर 888 हो जाएगा, और 3 यूनिट लड़कियां हैं तो ये 666 हो जाएगा। अब इसी में 30 लड़की और ज्वाइन होती है और कुछ लड़के छोड़ देते हैं, तो नया रेशियो बन जाता है 7/6। क्रॉस मल्टीपल करके अब देख लो, 888 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह कितना बनेगा 5328 - 6x = 666, और 30 ऐड करोगे तो 696 हो जाएगा। और इसमें अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह हो जाएगा दोस्तों आपका 4872। तो यहाँ पर 6x बराबर क्या हो जाएगा 5328 में से 4872 को माइनस करना होगा। तो 6x बराबर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हमारा 456, ठीक है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू हो जाएगा 6×7=42 और 6×6=36, यानी कि 76। दोस्तों टोटल जो लड़के छोड़कर गए हैं स्कूल को उनकी संख्या 76 आ गई। यही आपसे एग्जाम में पूछा गया था। फिर इसके बाद अब रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया था। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपका एक आया था एनालॉग का क्वेश्चन। एनालॉग का क्वेश्चन में क्या था, पार्लियामेंट इस प्रकार से दिया गया था और यहां पर क्या लिखा गया था ब्रिटेन। सिमिलरली दे दिया गया था खालिस्तान और यहां पर दिया गया था यूएसए। तो जिस प्रकार से ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट है उसी प्रकार से यूएसए में क्या होता है, यूएसए की जो सदन होती है इसे हम कहते हैं कांग्रेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कांग्रेस हो जाता। फिर इसके बाद आया था दोस्तों की टीचर यानी कि शिक्षक हो गया, फिर हो गया आपका प्लेयर दैट मीन्स की खिलाड़ी, और फिर हो गया ग्रेजुएट। इन तीनों के बीच का वेन डायग्राम बनाइए। अब देखिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। मानकर चलो कि कोई व्यक्ति टीचर है तो वो व्यक्ति प्लेयर भी तो हो सकता है टीचर के साथ साथ, वही व्यक्ति ग्रेजुएट भी हो सकता है। इसी प्रकार से जो प्लेयर है वो ग्रेजुएट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और टीचर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सिमिलर कंडीशन फॉलो होता है ग्रेजुएट के लिए, यानी कि जब तीनों वर्ड आपस में को रिलेटेड हो तब हम तीनों के लिए को रिलेशन वाला वेन डायग्राम बनाते हैं। जैसे एक हमारा टीचर का हो गया, इसी से रिलेशन में आपका हो गया प्लेयर का, और इसी से रिलेशन में आपका हो जाएगा ग्रेजुएशन का। जिसमें से देखिए ये वाला जो कॉमन पॉइंट है ना वो तीनों को आपस में रिलेशन बनाता है, और जो बाहर वाला पॉइंट है वो तीनों को आपस में रिलेशन नहीं बनाता है। ऐसे करके आपके ये वाला वेन डायग्राम बनाया जाता है। फिर इसके बाद एक आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन आया था, बहुत ही शानदार। देख लीजिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि 325, 259, फिर था 204, इसके बाद था 160, 127, 105, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया था। तो देखते हैं यह सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है। 325 में से 259 को घटाओगे तो यहाँ पर 66 का गैप आएगा। 259 से 204 के बीच में 55 का गैप, इन दोनों के बीच में 44 का गैप, और इन दोनों के बीच में 33 का गैप, तो इन दोनों के बीच में 22 का गैप। तो आगे आने वाला जो हमारा टर्म होगा उसमें कितना होगा 11 का गैप होगा। और अगर 105 में से 11 को घटाओगे तो 5 में से 1 गया 4 और 10 में से 1 गया 9, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर 94 आना चाहिए था। इसके बाद अगला क्वेश्चन एक और आया था। क्वेश्चन में क्या कहा गया था दोस्तों की यदि हम इंक को सोप कहते हैं, ठीक है ना, इंक जो है उसे हम सोप कहते हैं, सोप को बटर कहते हैं, और बटर को ऑरेंज कहते हैं। तो बताइए कि कपड़े को धोने के लिए हम किस चीज का उपयोग करेंगे। सबसे पहले देखो कपड़े को धोने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है, इसे धोने के लिए उपयोग किया जाता है सोप का। और सोप का मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, सोप को बटर कहा जा रहा है ना, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बटर। बस सिंपल सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना था, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता। इसके अलावा एक आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों ब्लड रिलेशन में आपके जो ऑप्शंस दिए गए थे ना वो था सास, बहू, भाभी, मामी इत्यादि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा था दोस्तों सास। अगर आपने ब्लड रिलेशन बनाया है तो आपका आंसर मिला लेना। ये था दोस्तों आज के पहले सेट में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस का कंप्लीट एनालिसिस। बाकी के क्वेश्चन मुझे जैसे ही मिलते हैं तो वो सारी चीजें भी आपको आगे आने वाले शिफ्टों में करवा दूंगा। तो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।